प्रिय मित्रों, आज हम लाइफ स्टाइल से संबंधित एक ऐसे रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल भारत की महिलाओं में बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा है। प्राचीन भारत में जो महिलाओं या पुरुषों, जो भी ओवरऑल हम यदि पॉपुलेशन की बात करें, तो जो कॉमनली बैठने का जो स्टाइल था वो भूमि के ऊपर पालथी मारकर बैठने का स्टाइल था। भोजन खाने की बात रही हो, भजन पूजन आदि की बात रही हो, उसमें सब में लगभग वही स्टाइल था और वो बहुत ही वैज्ञानिक था। आजकल हम लोग जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते जा रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ये बीमारी की उल्लेख जो मैं कर रहा हूँ वो इसी संबंध में कर रहा हूँ। जब तक हमने उस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया हमको ये डिजीज़ नहीं हुई, बहुत रेयर हमारी सोसाइटी में मिलती थी। बहुत सारे रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं और ये प्रूव हुआ है कि भारतीय स्टाइल यानी कि इंडियन स्टाइल, जो भारतीय तरीका है बैठने का पालथी मार करके, उसमें बैठने से जो वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स है लोअर लिम्ब में यानी कि लेग्स में, पैरों में जो वेन्स की वेरिकोसिटी या फूलना है वो नहीं होता है। आजकल जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है जिसमें चेयर के ऊपर बैठना भी लगभग स्टैंडिंग जैसा ही है, किचन में काम करना लंबे समय तक वो भी स्टैंडिंग है, सोफे पर बैठ रहे हैं वो भी स्टैंडिंग है, भूमि के ऊपर लगभग नहीं बैठ रहे हैं। इन कारणों से जो वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स है लोअर लिम्ब में वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि वेरिकोसिटी ऑफ वेन जो होती है वो कहीं ना कहीं जो इनकॉम्पिटेंसी होती है वेन्स की, वेन में जो ब्लड का फ्लो होता है वो पेरीफेरी से यानी कि पैरों से हार्ट की तरफ होता है, लेकिन यदि वो फ्लो किसी कारण से बैक उसके प्रेशर उसमें आ जाते हैं तो वेन्स जो हैं वो फूल जाती हैं, जिनको कि वेरिकोसिटी कहते हैं। ये जो वेरिकोज वेन्स होती है नीचे जो पैर में पाई जाती है, इसके अलावा भी बॉडी में वेरिकोज वेन्स पाई जाती हैं जिसके कारण अलग होते हैं, जिसको कि मैं कभी पोर्टल हाइपरटेंशन के विषय में बताऊंगा। ये जो वेरिकोसिटी होती हैं, ये पाइल्स जो जिसको हम नॉर्मली पाइल्स बोलते हैं वो भी वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स होती हैं, जो इंटरनल पाइल्स होते हैं बेसिकली, जिनसे ब्लीडिंग होती है, वो भी वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स ही होती है। इसके साथ ही साथ जो खाने की नली है जिसको ईसोफेगस कहते हैं, उसके लोअर एंड में भी वही पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण से वेरिकोसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर जिस हम बीमारी की चर्चा कर रहे हैं वो वेरिकोज वेन्स, पैरों में होने वाली वेरिकोज वेन्स हैं, और जिनका जो एक महत्वपूर्ण जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है होने का जो एक कारण है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहना है। और हमारा जो आधुनिक लाइफ स्टाइल है उसमें ये चीज़ बहुत कॉमनली हो गई है। हम भूमि के ऊपर पालथी मारकर बैठकर खाना नहीं खाते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि जहाँ पर लोग इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं वहाँ पे वेरिकोसिटी या वेरिकोज वेन्स की जो इंसिडेंस है वो बहुत कम होती हैं बेसिकली। तो इसलिए कई बार एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, डच सिटिंग इन इंडियन स्टाइल प्रिवेंट वेरिकोज वेन। यस, इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है। तो अब इसके बहुत सारे सिक्वल होते हैं। सबसे पहले जो इनकॉम्पिटेंसी होती है वेन की, उसमें बैक प्रेशर आता है और वेन का जो साइज़ है वो फूलता जाता है, तो नीली नीली जो वेन्स हैं वो स्किन के नीचे दिखाई दे जाती है। इसके भी वैसे कई प्रकार होते हैं। एक इसका प्राइमरी जो छोटा प्रकार होता है जिसमें बहुत बारीक सी वेन्स लाल या नीले रंग की वो बिल्कुल स्किन के नीचे देखी जाती है, जिनको हम टिलेंजी एक्टेसिया कहते हैं। इसके अलावा जो मेन वेन के यदि इनकॉम्पिटेंसी होती है तो वेन्स हैं वो वेरिकोज यानी कि फूल जाती हैं। शुरू में थोड़ा सा वो स्वेल लगती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें टॉर्चुअसिटी आती है और वो वर्म जैसे वर्म होते हैं उस प्रकार से वो वर्म की तरह से फील होने लग जाती हैं। तो शुरुआती दौर में जब वीनस इनकॉम्पिटेंसी होती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो दिखती है सामने, हम देख सकते हैं कि ब्लूइश
जो वेन्स हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। और कभी कभी लंबे समय तक खड़े रहने या ऐसा लंबे समय तक जो है ट्रैवलिंग करने से पैरों में सूजन आदि भी होने लग जाती है, पैरों में थोड़ा सा भारीपन। अदरवाइज़ और सिम्टम्स यूजुअली इसमें नहीं होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है वेरिकोसिटी, इसके बाद यहाँ पे स्किन के इसके चारों तरफ स्किन के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम डर्मेटाइटिस, वेरिकोज डर्मेटाइटिस कहते हैं। और उसके बाद वेरिकोज एक्जिमा डेवलप होता है, और एक्जिमा डेवलप होने के बाद लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस होती है, यानी कि वो त्वचा काठिन्य हो जाता है, बहुत कठिनता काले रंग की पड़ जाती है, उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, और लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद कभी कभी इसमें घाव भी बन जाते हैं। और ये घाव बनने की जो प्रक्रिया है ये सबसे कठिन है, क्योंकि यूजुअली वेरिकोज वेंस में जो भी वुंड बनते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रीट के। इसका वुंड का जो स्थान होता है वो बहुत ही पिक्यूलियर होता है, आप उसको देखते ही बता सकते हैं कि ये जो घाव है ये वेरिकोज सिटी ऑफ वेंस के कारण से। तो इसमें जो है बेसिकली जो घाव बनता है वो मीडियल मैल्यूलस, यानी कि जो लेग है, लेग के जो नीचे का जो भाग है उसके मीडियल साइड में, यानी कि अंदर की तरफ जहाँ पे जो टखना होता है, टखने के जस्ट अंदर की साइड में जो है वो घाव बनता है, जो टिपिकल वेरिकोज अल्सर कहते हैं हम जिसको। तो इसको थोड़ा सा ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि वीनस जो अल्सर्स होते हैं वो भी आर्टेरियल अल्सर से कोई कम डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। कारण क्या होता है कि जब वीनस रिटर्न, यानी कि उस जगह से जो ब्लड वापस नहीं जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि ओडिमा यानी कि स्वेलिंग होती रहेगी, और स्वेलिंग होने के कारण से वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो भी बाधित होती है, और न्यूट्रिशन भी बाधित होता है, तो जिसके कारण से जो हीलिंग है वो बहुत पुअर हो जाती है। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं कोई मेडिसिनल या सर्जिकल तौर तरीक़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत संक्षेप में बताऊँगा। हमें बेसिकली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जहाँ तक संभव हो सके अधिक समय तक खड़े रहना अवॉइड किया जाना चाहिए। जब भी हम बैठें तो हमारे जो पैर हैं वो नीचे की तरफ न रह करके सामने किसी स्टूल पर कम से कम रेज्ड होने चाहिए। रात को जब हम सोएं तो हमारा जो लेग वाला जो उसका बेड का एंड है, फुट एंड, वो थोड़ा सा ऊपर उठा होना चाहिए। उसके या पैरों के नीचे पिलो या तकिया भी लगाया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो भूमि पर पालथी मार करके बैठ के ही खाना या इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। कुछ एक योगासन है जैसे उत्तान पादासन है, और ये इनका अभ्यास किया जाना चाहिए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है जिनको का हमको प्रयोग किया जा सकता है इसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए। अब इससे बचा कैसे जाए? बचा तो ये जो मैंने तरीके बताए यही हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि पैरों में स्टॉकिंग्स पहनी जा सकती है। स्टॉकिंग प्रेशर बिल्टअप करेगा, तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा कि वो जो वेरिकोज वेन्स हैं वो और फर्दर आगे एंगोर्ज या नहीं फैले नहीं, तो उस तरीके की प्रिवेंशन में वो मदद कर सकता है। और ये स्टॉकिंग तभी पहनी जानी चाहिए जब आप कहीं बाहर काम पे जा रहे हों या कहीं दिन में बेसिकली, और जैसे ही आप घर पे रेस्ट करते हैं तो आप इसको निकाल करके रख सकते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट इसमें कुछ है नहीं, और जहाँ तक इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है तो बेसिकली इसमें जो है वो वेंस को रिमूवल ही इसका एक जो मेथड है सर्जिकल। और साथ ही साथ आजकल जो लेज़र एब्लेशन है, यानी कि दो मेथड अभी रिसेंटली जो है वो आजकल यूज़ में हैं। उसमें एक तो ये है कि फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जिनको हम वेन में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे वो फाइब्रोसिस करके उस वेन को चिपका देती हैं, यानी कि बंद कर देती हैं। तो वो बेसिकली क्या होगा कि वो वेन चिपक जाएगी, फाइब्रोस्ड हो जाएगी, कोड जैसे बन जाएगी वहीं का वहीं। और यही काम हम लेज़र की सहायता से भी कर सकते हैं। तो लेज़र की जो बीम है हम उसमें जगह जगह पर उसके शॉट्स देंगे, लिमिटेड जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो वेन जो है वापस में चिपक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और उसका जो फूलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो मेथड जो है आजकल बहुतायत से प्रचलित हैं। साथ ही साथ जो कन्वेंशनल जो सर्जरी है, उस सर्जरी में बेसिकली पूरी वेन को जहाँ पे से उसका इनकॉम्पिटेंसी है ऊपर से वहाँ से बांध करके और नीचे से उसको पूरा स्ट्रैप करके, स्ट्रिपर एक होता है, उस स्ट्रिपर से इस पूरी वेन को निकाल दिया जाता है।
ये इसका एक सर्जिकल मेथड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर बेसिकली कि हमको वो सारे लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने चाहिए जो हमारे भारत से ने हमको सिखाए हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई एक साइंटिफिक आधार होता है, पैरामीटर होता है। हमने उन सब चीज़ों को त्यागा और हम अब वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में ही बैठने लगे। हमारे ऑफिस में भी सब बैठते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा कि लोग नीचे तख्त पर या भूमि पर बैठते थे, एक गद्दे या मसनद के साथ बैठते थे। वो पुराना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था। खैर एनीवेज, तो अब मैं अपनी चर्चा को यहाँ पे विराम देता हूँ इस आशय के साथ कि आप जितना भी संभव हो अपने जो पुराने जो अपनी संस्कृति के जो तौर तरीके हैं जो कि पूर्णतया वैज्ञानिक हैं उनको पालन करें, और उनका पालन करने से बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।